DA 50 होने के बाद ग्रेजुइटी की लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है, तो इस केस में जो मैक्सिमम पेमेंट होगा वो 25 लाख होगा। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के द्वारा दिनांक 30 मई 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। इस ऑर्डर का सब्जेक्ट है एनहांसमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुइटी to central government employees on reaching their dearness allowance rates to 50%, implementation of recommendation of the 7 CPC। इस OM में 2016 का एक ऑफिस ऑर्डर मेंशन किया गया है। इस 2016 के ऑर्डर में 7th पे कमीशन के आधार पर पेंशन, ग्रेजुइटी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, कंपनसेशन के रिवीजन के बारे में बात की गई है। इसके पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 12 मार्च 2024 को DNS अलाउंस 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है कि 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी अंडर NPS रूल्स 2021 में रिटायरमेंट ग्रेजुइटी और डेथ ग्रेजुइटी 25% बढ़ जाएगी, यानी कि रिटायरमेंट ग्रेजुइटी और डेथ ग्रेजुइटी की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी और यह रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। 4th पॉइंट में DOPT के द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि इस ऑर्डर को कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स या पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर और उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भेजा जाए और उनकी नोटिस में लाया जाए। 5th पॉइंट में लिखा है कि यह ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से कंसल्ट करने के बाद जारी किया गया है। 6th पॉइंट इंडियन ऑडिट के कर्मचारियों के लिए है। इन कर्मचारियों के लिए ऑर्डर CAG के द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। 7वें और लास्ट पॉइंट में दिया है कि CCS पेंशन रूल 2021 और CCS पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी अंडर NPS रूल्स 2021 में अमेंडमेंट करने के बाद अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि जो रिटायरमेंट ग्रेजुइटी है और जो डेथ ग्रेजुइटी है उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की जानी है। एग्जाम्पल के तौर पर एम्प्लॉय की लास्ट बेसिक पे 60,000 ले लेते हैं, चाहे यह रिटायरमेंट की मंथ की है चाहे यह डेथ की मंथ की है, दोनों ही केस में 60,000 ले लेते हैं। अभी DA 50% चल रहा है, तो हम इसी के बेस पर टोटल एमोल्यूमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 का DA प्रेजेंट रेट के अकॉर्डिंग 30,000 आ जाएगा। इन दोनों का जो सम है यानी कि बेसिक पे और DA का टोटल एमोल्यूमेंट कहलाता है। इस प्रकार 60,000 और 30,000 का सम करके एम्प्लॉय का टोटल एमोल्यूमेंट 90,000 हो जाता है। रिटायरमेंट ग्रेजुइटी और डेथ ग्रेजुइटी दोनों की कैलकुलेशन इसी टोटल एमोल्यूमेंट 90,000 से की जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज की जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके टोटल कितने हाफ होते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है एम्प्लॉय की जो टोटल सर्विस है वो 30 ईयर्स की है, तो 30 ईयर्स की सर्विस में जो टोटल हाफ बनेंगे एम्प्लॉय की क्वालिफाइंग सर्विस के वो 60 बनेंगे। इसके ऊपर जो लिमिट लगी हुई है वो 66 हाफ की लगी हुई है, यानी कि 33 ईयर्स की सर्विस को ग्रेजुइटी की कैलकुलेशन के लिए ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने जो टोटल हाफ लिए हैं वो 60 लिए हैं, यानी एम्प्लॉय ने 30 ईयर्स की सर्विस को कंप्लीट किया है। रिटायरमेंट ग्रेजुइटी की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो इस प्रकार से है। बेसिक पे और DA का सम निकालकर उसका 1/4 किया जाएगा और टोटल हाफ से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस प्रकार से हम 90,000 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और ये हमारा टोटल अमाउंट आता है। तो जो कर्मचारी की रिटायरमेंट ग्रेजुइटी है वो इस केस में 13,50,000 बनती है। अगर इसी केस को हम डेथ ग्रेजुइटी में देखते हैं तो डेथ ग्रेजुइटी में जो कैलकुलेशन है उसमें 1/4 के बजाय 1/2 से मल्टीप्लाई करने का प्रावधान है। यदि हम दूसरे सेंस में देखें तो डेथ ग्रेजुइटी एक तरह से रिटायरमेंट ग्रेजुइटी का डबल होता है। इस केस में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन से हमारा जो अमाउंट आता है वो 27 लाख आता है, लेकिन 7 CPC के रिकमेंडेशन के अनुसार DA 50 होने के बाद ग्रेजुइटी की लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है, तो इस केस में जो मैक्सिमम पेमेंट होगा डेथ ग्रेजुइटी का वो 25 लाख होगा। इस प्रकार हमने देखा कि नए नियमों के अनुसार
ग्रेजुटी की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने यह भी देखा कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी तथा डेथ ग्रेजुटी की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। ग्रेजुटी की कैलकुलेशन में दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। एक फैक्टर होता है मंथली इमोल्यूमेंट्स और दूसरा फैक्टर होता है टोटल हाफ। जो हमारी सर्विस है उसमें कितने 6 मंथ के पीरियड होते हैं उसकी हमें इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। उसकी हम कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, आइए उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं जो क्वालिफाइंग सर्विस है एम्प्लॉय की वो 30 साल 10 महीने और 12 दिन की है। इसके आधार पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि टोटल हाफ की जो कैलकुलेशन की जाती है वो किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों, माना 30 साल की सर्विस है, एक साल में 2 हाफ होते हैं, तो इस प्रकार 60 हाफ हो जाते हैं और इस 10 मंथ में से 6 मंथ अलग कर देंगे। इस 6 मंथ का एक हाफ बन जाता है। बाकी जो पीरियड बचता है वो 4 महीने 12 दिन का बचता है। इस 4 महीने 12 दिन को एक हाफ माना जाएगा। नियमों के अनुसार यदि सर्विस 3 महीने या इससे ज़्यादा की होती है तो उसे एक हाफ माना जाता है और यदि सर्विस 3 महीने से कम की होती है तो उसे हाफ में काउंट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार एक एम्प्लॉय जिसकी सर्विस 30 साल 10 महीने 12 दिन की है उसके टोटल हाफ 62 बनेंगे। इस 62 हाफ के बेस पर ही एम्प्लॉय की रिटायरमेंट ग्रेजुटी या डेथ ग्रेजुटी की कैलकुलेशन की जाती है। धन्यवाद।